एनयूएस में अप्रैल मई 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिया था। आप लोग को पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट में जो है काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एनयूएस ने एब्सेंट मार्क कर रखा था जबकि उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एसवाईसी दे रखा था जबकि उनके 33% से ऊपर मार्क्स थे। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया था थ्योरी का, लेकिन फिर भी एनयूएस ने उसे क्या कर रखा था कि 1 नंबर 2 नंबर थ्योरी में उनको दे रखा था। तो इन सब स्टूडेंट्स को मैंने बोला था कि आप लोग मेल करना, और डेफ़िनेटली अगर आप सही होंगे, अगर आपने देखो एग्ज़ाम दिया होगा और अगर आपके एब्सेंट आ रहा है तो उसको एब्सेंट हटा देगी एनीवेज, ठीक है। यानी कि रिज़ल्ट आपका करेक्शन में चला जाएगा और रिज़ल्ट आप लोग का करेक्शन होके भी आ जाएगा। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेल किया था, देखो जितने का मैंने मेल किया है ना, जितने का मैंने मेल किया है सभी के रिज़ल्ट आज के डेट में अपडेट हो गए, ठीक है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्रैल मई 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिया था, जिनके रिज़ल्ट में कुछ भी दिक्कत आ रही थी, एक्स की दिक्कत हो, फाइनल में एक्स की दिक्कत आ रही हो, या फिर एब्सेंट की दिक्कत आ रही हो, या फिर एसवाईसी की दिक्कत आ रही हो, ठीक है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जितने के मैंने मेल किए थे सभी के रिज़ल्ट अभी अपडेट हो चुके हैं और सभी ने मुझे रिप्लाई करके बताया भी है, ठीक है। अब ये मत समझना कि वो पेड स्टूडेंट्स है। देखो भाई, मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि बंदों को मैं पैसे पे ख़रीद के और कमेंट करवा सकूँ उनसे, या फिर उनसे मैं मैसेज करवा सकूँ कि मुझे मैसेज करो ऐसा ऐसा, मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इतना अमीर नहीं हूँ, ठीक है। आपको पता ही है कि 6,000 के आसपास हमारा फैमिली है यूट्यूब का, और उसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होता है, ना भी ऊपर से कोई अर्निंग होता है, ना वैसे यूट्यूब से मुझे कोई अर्निंग मिलती है, ठीक है। अभी मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ और शुरू से जैसे मैं बनाता था वैसे ही अभी भी बनाता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। अर्निंग हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जिन जिन के मैंने मेल किए थे उन सभी के यहाँ पे रिप्लाई आए हैं कि सर हमारा रिज़ल्ट यहाँ पे अपडेट हो गया है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। ये देखो एक स्टूडेंट्स है जिनका मैंने खुद से मेल किया था, इनका जो रिज़ल्ट था पहले यहाँ पे ठीक नहीं था। यहाँ पर देखो इनका रिप्लाई क्या आया है, आज सुबह ही आया है। थैंक यू सो मच सर, योगा का रिज़ल्ट अपडेट हो गया। इनके योगा के रिज़ल्ट में जो है ना, इनको मतलब एसवाईसी मार्क कर रखा था जबकि इनके 33% से ऊपर थे। तो मैंने कहा था कि आप मुझे सारी चीज़ें सेंड कर दो, मैं मेल कर देता हूँ, आपका ठीक हो जाएगा। अब देखो इनका यहाँ पे ठीक हो गया है। इसी तरीके से देखोगे तो कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो इंस्टाग्राम पे बताए हैं। इन्होंने बताया कि सर मैंने एनयूएस को मेल किया था तो मेरा रिज़ल्ट अपडेट हो गया, मैं पास हो गई हूँ, ठीक है। यानी कि इन्होंने अपने आप से मेल किया था। देखो मेल करने के लिए ये नहीं है कि आप मुझसे ही मेल करवाओगे, मैंने आपको मेल करने के लिए बोला था, ठीक है। और मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था कि आपको मेल कैसे करना है। तो मेल के लिए आपको ये नहीं सोचना है कि आप मुझसे ही करवाओगे तो ही एनयूएस से ठीक होगा। मेल आप खुद से भी कर सकते हो, इसका एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। इन्होंने देखो खुद से मेल किया था और इनका जो आज के डेट में ये रिज़ल्ट जो है ठीक हो गया है और ये पास भी हो गई है। और यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये देखो इन्होंने यहाँ पे बोला है थैंक यू सर, मेरा रिज़ल्ट अपडेट हो गया, पास हो गया मैं, थैंक यू सर, ठीक है। इनका रिज़ल्ट भी अपडेट हो गया है और इन सब का मैंने ही मेल किया था। देखो क्या होता है ना कि आप लोग जब मेल करते हो ना तो आप लोग गड़बड़ी करते हो काफ़ी सारी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स अपना फॉर्मेट दिखाते हैं और मुझसे ज़बरदस्ती कहते हैं कि इसे सही बोलो। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब कि मुझे दिखाते हैं कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसको सही बोलो। तो भाई मैं सही कैसे बोल दूँगा, अगर आप सही करोगे नहीं तो मैं सही कैसे बोल दूँगा। कुछ स्टूडेंट्स कल के डेट में मुझे बोल रहे थे कि आपको पता नहीं है। देखो मेल आप लोग कर रहे हो, ठीक है, मैंने जैसे बताया वैसे करो, वीडियो में जो बताया उस तरीके से करो। अब आप खुद से मेल कर रहे हो और कह रहे हो कि नहीं इसे आप सही बोलो, तो ऐसे थोड़ी ना होगा यार। दादागिरी तो नहीं करोगे ना किसी के साथ, तो इस चीज़ को ध्यान रखा करो। अगर मैं कुछ आपसे कह रहा हूँ ना, देखो आप लोगों से सीनियर हूँ, आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, इससे ज़्यादा बड़े स्टूडेंट्स आप होंगे नहीं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इम्प्रूवमेंट वाले होंगे, जो मेरे लेवल के होंगे, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। लेकिन देखो जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि मैं आप लोगों से सीनियर हूँ, मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया है और अभी मैं अकाउंटेंट की जॉब भी करता हूँ, तो मुझे जो है ना आप लोग से ज़्यादा पता होगा, ये मतलब आप ध्यान में रखा करो। थोड़ा बहुत तो आप लोगों से ज़्यादा ही पता होगा, तो जो कहता हूँ ना आप लोग उसे थोड़ा सा कंसीडर करने की कोशिश करा करो। ये मत कहा करो कि मैंने ये बोला है सर आप इसे सही करो, ठीक है। मैं कैसे सही बोल दूँगा भाई, सही होगा तभी तो बोल दूँगा। तो मेल वगैरह जो करते हो ना, या तो आप देखो अगर आपको मुझसे नहीं करवाना है तो आप सीधा मतलब जो मैंने वीडियो बना रखा है उससे देखकर करो, ठीक है। उससे देखकर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन अपने मर्ज़ी से मेल कुछ भी करके आओगे और मुझे बताओगे कि मैंने मेल किया था, ये सही है कि नहीं है, इसे सही करो, तो ऐसे नहीं होगा भाई, ठीक है। दादागिरी नहीं करना है आपको। और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, एक और स्टूडेंट्स है जिनका रिज़ल्ट यहाँ पे हुआ है, ये देखो
ये मेरे बेसिक कंप्यूटिंग का सही हो गया, थैंक्स डियर ब्रो। ठीक है, इनका मैंने भी मेल किया था और मैंने इनसे कहा था कि कुछ दिन वेट करो आप। आज के डेट में इनका भी रिज़ल्ट यहाँ पे अपडेट हो गया है। और इस स्टूडेंट्स का दिखाऊं मैं, देखो एक स्टूडेंट्स है हमारे पास जिनका अभी मुझे मेल करना है। अब देखो हुआ क्या है ना, ये देखो पास है, मैंने आपको पासिंग क्राइटेरिया बताया था अगर आपको याद हो तो। अब जो है एनयूएस पास करने के लिए ना टीएमए के मार्क्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रही है, लेकिन पहले करती थी। उसका उदाहरण यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ पर मैथमेटिक्स में इनको 23 नंबर मिले हुए हैं और प्रैक्टिकल में इनको 7 नंबर मिले हुए हैं। प्रैक्टिकल प्लस यहाँ पे थ्योरी एग्ज़ाम आपके 33% होने चाहिए। अब एनयूएस का ऐसा गाइडलाइन है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो इनके प्रैक्टिकल के मैथ के और थ्योरी के मैथ के टोटल करके 30 ही हो रहा है। ठीक है, और इस तरीके से इनके 33% नहीं है, लेकिन फिर भी इनको टीएमए के मार्क्स इसमें देकर, यहाँ पर आप देखोगे टीएमए के मार्क्स इनमें ऐड करके इनको पास करा गया है। ये चीज़ जो है ना, मैंने 1 साल पहले 1.5 साल पहले एक वीडियो बना के बताया था कि एनयूएस में 10वीं क्लास में पास होने के लिए टीएमए प्लस प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी एग्ज़ाम इक्वल टू 33% आपके आने चाहिए। लेकिन इस तरीके से जो है ना, मतलब अभी कोई स्टूडेंट्स पास नहीं हुए हैं। ठीक है, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एनयूएस ने क्लियरली भी कहा है, एक नोट मैं यहाँ पर आपको डाल देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट है जो कि एनयूएस ने ही भेजा है कि अब जो है टीएमए के मार्क्स वो ऐड नहीं करेगी। अब वो कौन भेज रहे हैं, देखो एनयूएस ने मेल किया था एक स्टूडेंट्स ने, उनको ये मेल का रिप्लाई आया है और उसमें यही बोला गया है कि देखो टीएमए के मार्क्स अब नहीं जुड़ेंगे, प्रैक्टिकल प्लस ये जो आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम है, इन दोनों का जोड़ करके 33% लाना है। और आपका 12वीं क्लास का तो पता ही है, प्रैक्टिकल में अलग से 33% और आपका जो थ्योरी एग्ज़ाम है उसमें अलग से 33% लाना होता है। अब देखो रिजल्ट आप लोग का आ गया है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेल किया था, खुद से किए हो या मुझसे करवाए हो, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेल किया था, आप सभी के रिजल्ट अपडेट हो गए हैं। एक बार यहाँ पर आकर चेक कर लेना। ठीक है, अगर आपके पहले एसवाईसी से हो रहा था तो वो सही हो गया है, अगर आपने मेल किया होगा तो। क्योंकि देखो ये एनयूएस है, एनयूएस को याद दिलाना पड़ता है कि आपके सब्जेक्ट में कोई गड़बड़ी हुई है उनसे, और वो क्या होता है उनको मेल करके बताना होता है, तब जाकर आपकी जो रिज़ल्ट है यहाँ पे शो होती है और सही होती है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, देखो जिन्होंने मुझसे करवाया था वो मुझे मैसेज डाल देना। ठीक है, मैं आप लोग का दोबारा से देख लूँगा अगर अपडेट नहीं हुआ है तो। बाकी जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो खुद से मेल किए थे ना, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपना रिज़ल्ट एक बार और चेक कर लो। और रिज़ल्ट चेक करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, सिंपली इस पर आकर आपको रिज़ल्ट चेक कर लेना है। और देखो कुछ प्रॉब्लम होती है आपको अगर आपका रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ कि किन स्टूडेंट्स को अब वेट नहीं करना है, क्योंकि देखो अभी जो है आप लोग का अक्टूबर-नवंबर 2023 सेशन का एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है, जो कि 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में चलने वाला है, बिना किसी लेट फीस के साथ। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेल डाल रखे हैं, जिनको फीडबैक भी मिला हुआ है कि आप वेट करिए, हम आपके रिज़ल्ट पर काम कर रहे हैं और उसे चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सही हो कि गलत हो। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं कि सर क्या हम कितना वेट करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं कि सर हमें कितना वेट करना चाहिए। जैसे कि एक स्टूडेंट्स है मेरे पास जिन्होंने मेल किया था खुद से ही, काफ़ी दिन हो गए उनको, वो पूछ रहे थे कि सर कब तक हमारा रिजल्ट अपडेट होगा ये बता दो, क्योंकि हमें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी पे करना है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे आप नोट डाउन करना, ये अपने आप से पूछना कि अगर आप सही हो तो वेट करो, अगर आप गलत हो, जैसे कि देखो RL RW के स्टूडेंट्स को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि आप लोग का रिजल्ट जो है ना इतना आसानी से अपडेट नहीं होगा। ठीक है, एक स्टूडेंट्स थी, गर्ल्स थी, वो कल मुझे मैसेज करके बता रही है कि मेरा RL आया हुआ है कैसे हटेगा। ठीक है, मैंने उनसे बताया कि देखो इसमें मेल करना पड़ता है, लेटर देनी पड़ती है रीजनल सेंटर को जाकर, तब जाकर ये कंसीडर होता है। और मैंने उनसे ये भी बोला कि 1 महीने बाद आप लोग का रिजल्ट जो है RW और RL का ठीक होगा। तो वो कह रही है कि नहीं, हमने तो सुना 1 हफ्ते में हो जाएगा। तो देखो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन जो केसेस मैं प्रीवियस बता रहा हूँ मैंने देखे हैं कि RW और RL का जो स्टूडेंट्स होता है ना, उनका रिजल्ट इतना जल्दी ठीक नहीं होता है। कम से कम यहाँ पे आप मान के चलोगे ना तो 1 महीना लगता है रिजल्ट को ठीक होने में। ठीक है, क्योंकि RW और RL के स्टूडेंट्स के खिलाफ ना एक मतलब मानो तो इलीगल एक्टिविटी के थ्रू वहाँ पर एक मेंशन होता है। अगर वो UFM का जब लेटर देखोगे ना आप, तो उसमें RW और RL का केस ही सेम होता है। ठीक है, ये दोनों केसेस जो होते हैं ना इसी वजह से आते हैं, ताकि कोई आप मान के चलो कि एनयूएस की नज़र में आपने कोई इलीगल एक्टिविटी करी है, जैसे कि आपने मोबाइल यूज किया है एग्ज़ाम सेंटर में, या फिर आपने ग्रुप चीटिंग करी है। ठीक है, तो RW और RL आने का मतलब यही होता है।
और इसका सलूशन यही होता है कि आपको मेल करना होता है और खुद से हैंड रिटन एक एप्लीकेशन देनी होती है जाकर एनयूएस रीजनल सेंटर को, जो भी आपका रीजनल सेंटर है। और उसके बाद जो है ना आप लोग का रिजल्ट ठीक होना शुरू होता है और इसमें कम से कम 1 महीने का टाइम लगता है। तो अगर RWRL आया हुआ ना तो इसके इसमें ध्यान रखना। बाकी देखो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब जिनका अभी तक रिज़ल्ट ठीक नहीं हुआ है, उनसे मैं अपील करूंगा कि आप लोग अपना एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कर लो। नहीं तो देखो 20 तारीख तक का टाइम है, चाहो तो आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो। 3 या 4 दिन पहले चाहो तो अपना एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कर लेना, यानी कि 17 से लेके 20 के बीच में कभी भी अपना एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कर लेना। जो मतलब मेल कर रखे हैं, जिनको फीडबैक मिला हुआ है कि रिजल्ट पर आपका काम चल रहा है, अभी आप वेट करिए, तो वो 17-18 तक वेट कर सकते हैं। उसके बाद अपना एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। चाहे आप मुझसे करवाए हो या खुद से मेल किए हो। अब देखो मैं तो मेल कर दूंगा, लेकिन ये चीज़ आपको ही पता है कि आप सही हो कि गलत हो, ठीक है। मैं आपके अंदर झांक के तो बता नहीं सकता हूँ कि आपने गलती किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ना समझो, और अगर आप सही हो तो थोड़ा सा वेट कर लो। कितना 17-18 तक आप लोग का रिजल्ट अपडेट होगा जिनका नहीं हुआ है। और देखो गलत हो तो उस केस में एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कर लो, उसमें फ़ायदा नहीं है वेट करने में। आपको फिर 20 तारीख के बाद याद हो तो 100 रुपये लेट फीस के साथ आपको यहाँ पे एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उन सब से बचने के लिए बेहतर है कि आप एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कर लो। बाकी इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके मन में अभी भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं देता हूँ, रिप्लाई करने की वजह से ही मैं बहुत स्टूडेंट से बेइज्जत हो रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना मुझे मतलब बेइज्जत करने लगे हैं कि ये नहीं पता है, वो नहीं पता है। भाई देखो इतना मैंने आप लोग के लिए किया है, इतना मैं आप लोग को रिप्लाई देता हूँ, इतना आप लोग को सुनता हूँ, तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा मैनर के साथ आप पढ़ाई मुझसे पूछो सवाल और मैनर के साथ समझो, ठीक है। ऐसा है नहीं कि आप देखो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, आपसे मैं थोड़ा सा बड़ा ही होगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही जानता हूँगा, ठीक है। तो ऐसे मत बोलो, वरना देखो मजबूरन मुझे यही करना होगा कि मैं सिर्फ वीडियो बनाऊँगा, ना आप लोग के कमेंट को लूँगा और ना ही आप लोग के जो इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं उनको लूँगा। देखो जितने भी एनयूएस के लिए काम करते हैं ना, सब आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, बोलते पहले इतना दो तब मैं आपके काम करूँगा, तब आपकी सोल्यूशन को प्रॉब्लम को सुनूंगा। और मैं जो हूँ आप लोग के लिए ले भी कितना रहा हूँ, फॉर्म फिलिंग के लिए 100 रुपये ले रहा हूँ, पूरा फॉर्म फिल करके दे रहा हूँ, उसमें मैं आपकी पूरी गारंटी ले रहा हूँ कि आपका जो भी एडमिशन में दिक्कत आएगा कंफर्म होने में, सबके लिए मेरी जिम्मेदारी है, मेरा सर दर्द है, ठीक है। ऐसे आपको कोई भी नहीं करेगा। उसी चीज़ के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरा तो देखो सर आपने करवा दिया 100 रुपये में, वो तो मतलब दूसरे जो है वो हमसे 1000 रुपये मांग रहे थे और उन्होंने अभी तक करवाया भी नहीं है। एडमिशन की बात कर रहा हूँ, एडमिशन कंफर्म करवाने के यहाँ पे जो अदर है, यूट्यूबर नहीं है, पता नहीं कौन है वो, जो बच्चों से 1000 रुपये मांगते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको 1000 रुपये मुझे पे कर दो फिर मैं एडमिशन कंफर्म करवा दूँगा। उसी जगह पर मैं उनसे बोल रहा हूँ कि भाई मुझे आप सिर्फ रिव्यू करने के, फॉर्म के रिव्यू करने के पैसे दे दो, ठीक है। क्योंकि रिव्यू करने में देखो पूरा मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, आधा 1.5 घंटा आपके फॉर्म पर काम करना पड़ता है कि आपने क्या गलती कर रखा है जिस वजह से आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा है। तो रिव्यू करने की मैं फ़ीस लेता हूँ, वहाँ पर आपके फॉर्म को देखता हूँ पूरी अच्छी तरह से, जो दिक्कतें होती है वो मैं आपको बताता हूँ और आपके साथ बोलता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, आप ये करो, आपका एडमिशन डेफिनेटली कंफर्म होगा। कंफर्म नहीं होगा तो मेरी सरदर्दी है, आप जितना चाहे मैसेज करो मुझे, मैं आप लोग को सारी इस प्रॉब्लम सुनने के लिए बैठा हूँ। और आपको देखो ऐसा कोई भी नहीं देगा, ना आपके मैसेज को रिप्लाई देता होगा, ना ही आपके जो कमेंट है उसके रिप्लाई देता होगा। और जिस तरीके से मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करता हूँ, पर्सनली आपको टाइम देता हूँ, इतना आपको कोई भी टाइम नहीं देगा। आप लोग देख लेना, टाइम देगा भी ना कोई तो इसके लिए आपको पैसा लेगा, जो कि मैं नहीं करता हूँ। ना मैं कमेंट करने के पैसे लेता हूँ, ना आपके जो नॉर्मल सोल्यूशन होते हैं उसके पैसे लेता हूँ, ठीक है। जहाँ पे फ़ीस लगनी होती है, देखो जहाँ पर आपको मुझे 1 घंटा 2 घंटा देना है और बाद में भी एक सरदर्दी बनी रहेगी कि मुझे आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो उस केस में मैं पैसे बोलता हूँ कि इतना दो मुझे, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत आएगा तो उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँगा। क्योंकि देखो ना यार, अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ तो बेसिकली सी बात है कि मैं कहीं ना कहीं आपको टाइम दे रहा हूँ, और उस केस में मैं कहीं ना कहीं हर्जा कर रहा हूँ, अपना काम नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको टाइम दे रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम को सुनना हूँ तो उस केस में आप ये समझो कि मैं कहीं काम नहीं कर रहा हूँ। और आपको टाइम दे रहा हूँ 1 घंटा 2 घंटा, तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ तो चार्ज देना पड़ेगा, ताकि आगे की चीज़ें जो है हमारी सही से चल सके, ठीक है। बाकी देखो रिजल्ट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे मेल किए थे, रिजल्ट को चेक कर लो। बाकी कुछ दिक्कत आएगी तो मुझे बता देना, मिलेंगे अगले वीडियो में।